हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इट रिलेट्स टू सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली दोज हु आर अपियरिंग द दिसंबर 2020 एग्जाम्स। ठीक है, और ये चीज़ और भी रेलेवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जून 20 का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, दे आर अपियरिंग फॉर दिसंबर 20, एज वेल एज जो दिसंबर 20 के फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं एंड दिसंबर 19 के स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट के बाद जून 20 में अपियर करने वाले थे और अब वो दिसंबर 20 में अपियर करने जा रहे हैं, बिकॉज जो भी सिचुएशन रही है अभी तक। तो एक्चुअली में ये तीनों बैचेस के स्टूडेंट्स को रिलेट करने वाली न्यूज़ है और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें आसान कर दी है। दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और पॉइंट ये है कि अभी बीच में इन्होंने कुछ नई मॉड्यूल्स लॉन्च की थी, आपने देखा था, मेंशन किया था फॉर दिसंबर 20 एग्ज़ाम्स। और उससे थोड़ा सा एक पैनिक हो गया स्टूडेंट्स में कि सर क्या करें, हम दिसंबर 20 की नई मॉड्यूल आ गई, अब पुरानी मॉड्यूल में कुछ था, नई में कुछ है, क्या चेंज है बताओ, कैसे कंपेयर करें। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क कि मुझे एक एक मॉड्यूल का पेज अगर कंपेयर करना हो, चाहे एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, सो इट विल टेक टाइम। और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अभी, बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग एंड दे आर वेरी नियर बाई, और आपके पास अभी रिविजन का टाइम है। आप ये सब चीज़ें लेके बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने उस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हुए, कॉग्निजेंस लेते हुए आप बोल सकते हो, उसको सॉर्ट आउट कर दिया है आपके लिए, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे आपके सामने ये वेबसाइट का पेज है, मैं आपको अभी ये ऑपरेट करके यहाँ पे बता रहा हूँ, एकेडमिक पोर्टल, जिसमें आप देखते हो कि सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। आप उसमें स्टडी मटेरियल पे जा सकते हैं न्यू सिलेबस के लिए, ठीक है। और इसमें जो डिटेल्स दे रखी है, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। अब देखो, आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओ, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम देखा तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, वो रेलेवेंट डिटेल्स वाला पॉइंट तो उन्होंने मेंशन किया है कि जून की मॉड्यूल है, ये दिसंबर की मॉड्यूल है। चेंजेस कंपेयर करना हमारे लिए मुसीबत था, तो ये रहा सप्लीमेंट ऑफ चेंजेस। अगर आप ये ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं उसकी डिटेल्स स्पेसिफिक मिल जाएंगी। इसका बेनिफिट ये है कि आपको वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज कंपैरिजन करने नहीं बैठना पड़ेगा। और देखो, ये 14 पेजेस की आपकी फाइल है, मैं भी आपके सामने ही इसको ओपन कर रहा हूँ, मैंने भी पूरा रेफर नहीं किया है, बट एटलीस्ट ये एक बेनिफिट है कि आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे डिटेल मिल रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट्स में ये पैराग्राफ हमने इंसर्ट किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये भी बोला है कि दिसंबर 20 का पेज नंबर 146 है जिसके ऊपर आपको ये पॉइंट मिलेगा, तो डायरेक्टली आप वो पेज पे जा सकते हो और मैन्युअली एक एक पेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो काम उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया। तो रेलेवेंट चेंजेस के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ढूंढने के लिए। वैसे ही बाकी कुछ पेपर्स में भी ये चेंजेस के बारे में उन्होंने बोला है। कंपनी लॉ में जो मॉड्यूल आई है वही है, सप्लीमेंट जैसा कुछ एड ऑन नहीं किया है। सेटिंग अप में भी सप्लीमेंट नहीं दिख रही है। टैक्स में सप्लीमेंट आ गई है, डायरेक्ट टैक्स की अलग, इनडायरेक्ट टैक्स की अलग, तो वो डिटेल्स भी है। सेकेंड मॉड्यूल में अगर हम देखें, पेपर 5 कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स में है, 6 और 7 पेपर दोनों लॉज में नहीं है, एंड 8th पेपर में सप्लीमेंट आ चुका है। तो एटलीस्ट चलो जितने में आया है उतने में तो हम अपना काम शुरू करें, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि ये चीज़ जो है हमें आगे हेल्प करेगी। बाकी के जो सब्जेक्ट्स में अपडेट्स नहीं है, आई एम श्योर ICSI ने जब आधे सब्जेक्ट्स के लिए अपडेट आपको दे दिया है तो बाकी पे भी काम चल रहा होगा। एंड जो पैनिक वाली सिचुएशन है उसको थोड़ा बहुत कट डाउन करने के लिए जितना रेडी है उतना तो कंटेंट उन्होंने आपको दे दिया। सेम चीज़ प्रोफेशनल में भी उन्होंने की है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। पेपर नंबर 1 में गवर्नेंस में, ठीक है, एथिक्स में यहाँ पे सप्लीमेंट है। पेपर 2 में हमेशा रिक्वायर्ड होता है, टैक्स का पेपर बहुत ही लेंदी है, इसमें भी सप्लीमेंट आ चुका है फॉर डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो सेकेंड पार्ट है, मतलब कस्टम GST के लिए नहीं, इतना तो पता चल ही रहा है। पेपर 3 में नहीं है। मॉड्यूल 2 में आप देख सकते हो सिर्फ पेपर नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए सप्लीमेंट है, चलो उतना तो मिला। और मॉड्यूल 3 में दोनों में है, 7th पेपर में भी है कॉर्पोरेट फंडिंग में, और पेपर 8 जो है MDCS, ठीक है, केस स्टडीज, उसके अंदर भी सप्लीमेंट दे दिया। तो आपके लिए काम काफ़ी इजी हो गया। इलेक्टिव पेपर्स में भी आप देख सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ से जाके आपको क्या रेफर करना है और सप्लीमेंट्स कैसे आपको डाउनलोड करने हैं और क्या उसका इम्पैक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स टेंशन में थे, सर मॉड्यूल कैसे अब एक एक पेज कंपेयर करें, एक तो इतने सारे पेजेस होते हैं, तो आप सीधा ये सप्लीमेंट्री डाउनलोड करके
अगर प्रिंट कराने की ज़रूरत लगे तो आप प्रिंट करा लो, अदरवाइज डाउनलोड करके आप मैच कर लो और आपका काम हो जाएगा। तो यू कैन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू कैन स्टार्ट स्टडिंग और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। और ये चेंजेस हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इम्प्लाइड है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पास करने के लिए आपको उन्होंने चेंजेस नहीं दिए, उन्होंने मेहनत नहीं की है। इनमें से कुछ प्रपोर्शन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट को यूज़ ही ना करें, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट में से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाए। तो यू डोंट नो दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मिक्स ऑफ द पेपर, और आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। आपका काम है सब कुछ पढ़ के जाना, जो अपडेट्स हैं रेलेवेंट हैं, और बस फिर पेपर में जो आएगा यू शुड बी रेडी टू अटेम्प्ट दैट। क्लियर है? सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यही डिटेल्स मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना है और कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।